आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ये शो जिसका नाम है आपकी सहेली और मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा। आज हम इस शो में आपको बताएंगे कि किस तरह से आप रख सकते हैं अपने आप को स्टाइलिश और अपडेटेड, और आगे हम ये भी बताएंगे कि किस तरह से आप बन सकते हैं एक अच्छे होम मैनेजर। उससे पहले देखते हैं इस एपिसोड की एक छोटी सी झलक। ये हमारा पहला स्टाइलिश लुक उन खवातीन और लड़कियों के लिए है जो मशरक़ी लिबास पहनना पसंद करती हैं। इन खूबसूरत फ्रंट एम्ब्रॉयडर्ड फ्रॉक को पर्पल कलर के चूड़ीदार बॉटम के साथ टीम अप किया गया है, जिससे ये और भी खूबसूरत नजर आता है। जहां आज हम बात करने वाले हैं हाउसवाइफ्स की। जी हाँ, जिस तरह ख्वातीन अपने घर को मैनेज करती हैं उसको और एफिशिएंटली कैसे मैनेज कर सकती हैं, इसी मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ने वाली हैं लाइफस्टाइल एक्सपर्ट तस्वीर ज़हरा। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जहां आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने आप को रख सकती हैं स्टाइलिश और अपडेटेड। चलिए देखते हैं आज के सेगमेंट में क्या है आपके लिए खास। ईद का त्योहार खत्म होते ही शादियों और दीगर तकरीबात का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसे में खवातीन के जहन में एक कश्मकश सी बनी रहती है कि वो ऐसा कौन सा लुक अपनाएं जिससे वो इन तकरीबात में सबसे अलहदा और खूबसूरत नजर आएं। इसीलिए आज हम उन्हें बताएंगे कुछ ऐसे स्टाइलिश लुक जिससे वो इस पार्टी सीजन में इख्तियार कर सकती हैं। ये हमारा पहला स्टाइलिश लुक उन खवातीन और लड़कियों के लिए है जो मशरक़ी लिबास पहनना पसंद करती हैं। इन खूबसूरत फ्रंट एम्ब्रॉयडर्ड फ्रॉक को पर्पल कलर के चूड़ीदार बॉटम के साथ टीम अप किया गया है, जिससे ये और भी खूबसूरत नजर आता है। इस ड्रेसेस के साथ व्हाइट बेलीज आपको एक बेहतरीन लुक देती है। एक्सेसरीज के तौर पर इस खूबसूरत डेजी चेन का इस्तेमाल आपको एक मुकम्मल और बावकार लुक देगा। हमारा दूसरा लुक, जिसे इंडो वेस्टर्न का खूबसूरत फ्यूजन भी कहा जा सकता है, इसमें पर्पल रंग की लॉन्ग टॉप के साथ ब्लैक बॉटम को टीम अप किया गया है। इस टॉप की स्लीव्स कफ पर गोल्डन स्टोन्स का काम किया गया है जो बेहद दिलकश है। ये आपकी हैंड एक्सेसरीज की कमी को भी पूरा करती है। आप चाहें तो इसके साथ गोल्डन कलर की रिंग फिंगर पहन सकती हैं। इस आउटफिट के साथ गोल्डन हैंडबैग और फ्लैट फुटवेयर्स भी खूब जचते हैं। अगर आप स्कार्फ पहनना पसंद करती हैं, तो आप उनमें ये नया स्टाइल अपना सकती हैं, जिसमें 2 रंग के स्कार्फ का इस्तेमाल किया गया है। इसमें अगर आप प्लेन ब्लैक स्कार्फ के साथ फ्लोरल स्कार्फ का इस्तेमाल करें तो ये आपको एक स्टाइलिश पार्टी वेयर लुक देगा। इसके लिए आप फ्लोरल स्कार्फ की प्लैटिंग करके उसे बेस स्कार्फ के दरमियान में नीचे की तरफ रख के पिन अप कर लें, फिर इसे चारों तरफ रैप करके पिन अप कर लें। आपका स्टाइलिश पार्टी वेयर लुक तैयार है। अगर आप पार्टीज में कुछ मुख्तलिफ दिखना चाहती हैं, तो आप कुछ ऐसी खूबसूरत ए लाइन मैक्सीज को भी ज़ेब-ए-तन कर सकती हैं। इनके साथ मैचिंग फुटवेयर में हील्स का इस्तेमाल इस लुक को और भी जाज़िब बनाता है। इसमें भी आप 2 तरह स्कार्फ को जदीद स्टाइल में रैप कर सकती हैं, जो आपको एक अलग अंदाज देंगे। हैंड एक्सेसरीज में आप खूबसूरत ब्रेसलेट और सिल्वर रिंग आपकी खूबसूरती में और भी इजाफा करेगा। ख़वातीन, हमें उम्मीद है कि आपको ये तीनों स्टाइलिश लुक पसंद आए होंगे, तो आप भी इस वेडिंग सीजन इन लुक्स को अपनाकर पार्टीज की शान बढ़ाइए। तो देखा नाजरीन आपने किस तरह से आप भी रह सकते हैं स्टाइलिश। स्टाइल से लेके कोई भी सवाल है आपके मन में तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू या हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के पार हम आपको मिलवाएंगे हमारी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से, जो कि आपको बताएंगी और एफिशिएंट तरीके अपने होम को मैनेज करने के। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। वक्फे के बाद खैर मकदम है आपका इस शो में जिसका नाम है आपकी सहेली। बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जहां आज हम बात करने वाले हैं हाउसवाइफ्स की। जी हाँ, जिस तरह ख्वातीन अपने घर को मैनेज करती हैं उसको और एफिशिएंटली कैसे मैनेज कर सकती हैं, इसी मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ने वाली हैं लाइफस्टाइल एक्सपर्ट तस्वीर ज़हरा। चलिए चलते हैं उनके जानिब।
तस्वीर ज़हरा मैम, आपका इस शो में बहुत इस्तकबाल है। मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि घर संभालना कोई आसान काम तो है नहीं, तो किस तरीके से ये हाउसवाइफ्स घर को किस तरह से संभालती हैं, कैसे अंजाम देती हैं, ये आप हमें बताइए। बिल्कुल आपने सही कहा आयशा कि घर संभालना कोई आसान काम नहीं होता है और बहुत ही जो हाउसवाइफ्स हैं उनके अंदर, या हम हाउसवाइफ्स की जगह हमें कहना चाहिए कि होम मैनेजर्स, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो इन होम मैनेजर्स के अंदर बहुत सारी खूबियाँ होनी ज़रूरी हैं। अगर ये खूबियाँ, ये क्वालिटीज़, ये टैलेंट्स नहीं होंगे तो उनको बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको खूबी के साथ, सक्सेस, कामयाबी के साथ अंजाम देना। ये जो हाउसवाइफ हैं या होम मैनेजर्स हैं, यही घर का एक तरह से सेंटर होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। जैसे ये अपने काम को अंजाम दे रहे हैं कामयाबी के साथ, घर वैसे ही चलता है कामयाबी के साथ। अगर इनके अंदर कुछ कमी है और ये थोड़ा सा भी फ्रस्ट्रेटेड हैं और अपने काम को सही नहीं कर पा रहे हैं, पूरे घर के ऊपर असर पड़ता है। तो ये आज के हमारा आपने बहुत अच्छा लिया है ये कि इनकी होम मैनेजर्स में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, हम आज इसी की बात करते हैं। मैम, बिल्कुल सही कहा आपने, इसीलिए हमने ये मौजू लिया है आज के इस एपिसोड में। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये बताइए कि कौन कौन सी ऐसी खूबियाँ एक हाउसवाइफ में होनी चाहिए जिससे वो अपने घर को कामयाब बना सके। आयशा, यूँ तो बहुत सारी खूबियाँ हैं हम जो इम्पोर्टेंट हैं, जो बहुत ही ख़ास हैं, यहाँ पर हम उसी का जिक्र कर पाएंगे। एक तो सबसे बड़ी जो खूबी है वो यही है, इंटेलिजेंट होना या उसके अंदर दूरअंदेशी होना, वो आगे तक की विज़न होना। ये एक बहुत बड़ी मुझे लगता है कि एक हाउसवाइफ में, एक होम मैनेजर में ज़रूरी है। यानी हम ये कर रहे हैं तो इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, इसका क्या असर होगा, ये दूरअंदेशी कहलाती है। इसी को हम अक्लमंद होना या इंटेलिजेंट होना कह देते हैं। जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि एक हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कैसे सिचुएशन को सही टाइम पे कैसे हैंडल करती है। और साथ साथ ये भी कहना चाहूँगी आयशा कि एक और बड़ी चीज़ है और वो है जोश का होना, यानी इंथुसियाज्म। यानी अपने इस काम को कि हम एक घर चला रहे हैं, एक इतने लोगों का क्या जो लोग रह रहे हैं, हम वो हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं उनकी खुशियाँ। ये जो चीज़ है, ये फीलिंग है, इससे उनके अंदर जोश ज़रूर रहना चाहिए। उनको समझना चाहिए अपनी इस काम का कि ये अहमियत के होम मैनेजर हैं तो ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। तो इसको, ये एक चीज़ जो है, इंथुसियाज्म होना, जोश होना, अपने काम को पसंद करना, ये एक दूसरी बात आ जाती है जो उनके अंदर ज़रूर होना चाहिए। और जहाँ से भी ये आ जाएगा कह रहे क्या फिर सुबह हो गई, फिर वही काम करना है, फिर वही चीज़ है, अरे क्या ये तो वहाँ से फिर प्रॉब्लम आने लगती है, फ्रस्ट्रेशन आने लगता है। एक और बात भी मैं कहूँगी इसमें आयशा ज़रूर के उनके का सेहतमंद होना दिमागी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी बहुत बहुत मायने रखता है। यानी ख्याल रखना है होम मैनेजर्स को अपनी सेहत का भी। ये नहीं है कि दिन भर भूखे हैं, कुछ खाया नहीं है और बस ये चाह रहे हैं कि घर अच्छी तरह चल जाए। नहीं, उनको अपना ज़रूर अपना ध्यान रखना होगा थोड़ा भी, और कमज़ोरी ना हो उनको, और जोश बना रहे, और पूरे जेस्ट के साथ, एक पूरी हिम्मत के साथ इस काम में लगे रहना है। मैम, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इसके अलावा ये बताइए कि कैसे मेंबर्स को जोड़ने में, घर जोड़ने में हाउसवाइफ का क्या रोल होता है, आप हमें ये बताइए। आयशा, ये होम मैनेजर्स वाकई में एक न्यूक्लियस की तरह होते हैं घर में। ये एक धागे की तरह है, मुझे कहना चाहिए, जो सारे घर के मेंबर्स को पिरोए रखते हैं। इस धागे का मजबूत होना भी ज़रूरी है, इस धागे का होना भी ज़रूरी है। ये एक उनके अंदर ये क्वालिटी ज़रूर हो, यानी रहमदिली की, दूसरे की तकलीफ़ को समझ लेने की, दूसरे की ज़रूरत को समझ लेने की, तभी वो ये कर पाएंगे कि इस वक्त किस मेंबर की क्या ज़रूरत है। यानी जो भी एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, हो सकता है घर में उम्र रसीदा लोग भी रह रहे हों तो उनकी क्या ज़रूरत हो सकती है इस वक्त, और बच्चे भी हों तो उनकी क्या ज़रूरत है। यहीं पर मैं जो कह रही थी
कि उसका विज़न का होना बहुत ज़रूरी है, अक्लमंदी का होना बहुत ज़रूरी है। वो यहीं पर काम करता है कि कैसे सारे मेंबर्स को जो अलग अलग तरह के जिनकी ज़रूरतें हैं उनको एक जगह पिरोए रखना, उनको एक फैमिली बनाकर रखना, ये एक बहुत बड़ा काम है जो होम मैनेजर्स को करना पड़ता है। यानी उनकी फैमिली बिखरे ना किसी तरह भी। मैम बिल्कुल सही कह रही हैं आप, पर हमें ये बताइए कि जैसे एक होम मैनेजर का काम होता है कि थोड़ा बहुत उसे इंटीरियर पता होना चाहिए, थोड़ा घर के बारे में पता होना चाहिए, तो होम मैनेजर की और ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो वो कर सकती हैं और ये इसकी जानकारियाँ उसे कहाँ से मिले, ये आप हमें बताइए। आयशा, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, और इसमें बहुत ज़्यादा एक फैला हुआ है। वाकई होम मैनेजर्स की ज़िम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। अब आज का दौर वो है कि उनको बाहर का भी देखना है, उनको अंदर भी देखना है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी लेटेस्ट चीज़ें हैं, इंटरनेट का यूज़ भी वो अगर उनको आता है तो बहुत अच्छा है। वो जो अपने स्मार्टफोन्स हैं उनका कैसे इस्तेमाल करें, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनसे वो अपनी इस रोल में और ज़्यादा बहुत कुछ सीख सकती हैं, क्रिएटिविटी कर सकती हैं। मसलन हर रोज़ के न्यूज़पेपर्स में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू सभी में एक पेज ज़रूर ख़वातीन के लिए होता है, एक पेज ज़रूर होम मैनेजर्स के लिए होता है, उसको ज़रूर देखें। साथ में मैगज़ीन भी हर हफ्ते कुछ अखबार अपने मैगज़ीन्स देते हैं जो सिर्फ होम मैनेजर्स के लिए होते हैं, वो ज़रूर पढ़ें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, रेसिपीज़ हैं, हम ये सोच कर के बैठ गए कि अरे नहीं हमें तो ये आता ही नहीं है, लेकिन अगर हम ज़रा सा भी इंटरनेट का यूज़ जानते हैं तो हमें ढेरों रेसिपीज़ हर चीज़ की मिल जाएंगी। ऐसे ही अब आजकल हर चीज़ हमारे फ़ोन पर अवेलेबल है। गैस है, बुक करानी है, अब ज़रूरी नहीं है कि हम गैस की जो एजेंसी है वहीं तक जाएं और जाकर बुक कराएं। अब तो हर चीज़ वहीं स्मार्टफोन्स पर बुक हो रही है और सारे स्मार्टफोन्स हमारे काम कर रहे हैं। तो ये सारे जो लेटेस्ट गैजेट्स हैं, जो भी लेटेस्ट ये सब चीज़ें हैं, उनको ज़रूर आनी चाहिए, उनसे उनको बहुत ही हेल्प मिलेगी। ऐसे ही कई बार अगर टिकट बुक कराना है, रेलवे का टिकट बुक कराना है, फ़्लाइट्स का टिकट बुक कराना है, इन सब से भी अगर वो लोग कर रही हैं तो बहुत मैं देखती हूँ बहुत सारी बच्चियों को कि वो इंटरनेट बैंकिंग करती हैं। ये भी इससे भी बहुत आसानी हो गई है, बैंक जाने की भी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। सारे काम जो कुछ भी हैं वो घर ही से हो जाते हैं, और ये एक बहुत ही एक थोड़ा सा एफर्ट करना है बस, और इन सब चीज़ों को ज़रूर सीखना चाहिए। इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा घर का इंतज़ाम करने में। मैम आप बहुत अच्छी जानकारियाँ हमें दे रही थी, मगर हम आपको एक थोड़ा सा रोकना चाहेंगे एक वक्फे के लिए। हम अपनी नाज़रीन को बता दें कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है आपके पास तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू, या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, बातचीत यूं ही जारी रहेगी। हमारे साथ बने रहिए आपकी सहेली में। हम आपसे बात कर रहे थे हाउस वाइफ्स के बारे में। जी हाँ, हमारी ख़वातीन जो रोज़ मेहनत करती हैं अपने घरों को अच्छा बनाने में। आज हमारे साथ तस्वीर मैम है जो इस बारे में हमें जानकारियाँ दे रही थी। चलते हैं उनके जानिब। जी तस्वीर मैम, ये बताइए कि किस तरह से, जैसे हर औरत को माहौल में ढलने की आदत नहीं होती है, जिस तरह हमारी ख़वातीन नए नए माहौलों से जूझती हैं, तो उसमें क्या ऐसी कैपेबिलिटी उनमें होनी चाहिए कि वो इस चीज़ को अपने आप में ला सकें? हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल है आयशा आपका। एक ख़ास माहौल की आदी हो जाती हैं होम मैनेजर्स, और लेकिन ये उनकी खूबी होनी चाहिए कि अगर वो माहौल थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है तो वो उसमें ढल जाएं। यानी इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अडेप्टेबिलिटी, यानी उसमें ढल जाना। कई बार ये होता है कि आदी हो गए हैं, एसी के आदी हैं, गर्मी नहीं लग रही है, सारे काम कर रहे हैं उसी में, और पावर ब्रेकडाउन हो गया है या पावर कट चल रहा है और लाइट नहीं आ रही है, तो अब ऐसा नहीं है कि घर के काम चल ही नहीं सकते क्योंकि लाइट नहीं थी और क्योंकि गर्मी बहुत थी। तो ये एक माहौल में ढलना होता है। या कई बार ऐसा होता है कि उनको जाना पड़ रहा है, अपने किसी कस्बे में जाना पड़ रहा है, किसी बात में कि किसी के घर जाना पड़ रहा है और वहाँ पर लाइट कम आ रही है,
तो हर पूरे टाइम सिर्फ इसका रोना रोना कि लाइट नहीं है, लाइट नहीं, जितना वो कहेंगे कि गर्मी है, इतना ही उनकी फैमिली को लगेगा कि बहुत हमने क्या गलती कर दी, हम यहाँ आ गए, और इतना ही उनके बच्चों को लगेगा ये चीज़। उनको यही कहना है कि ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसी तरह से रहते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको जो इसी में ज़िंदगी गुजारते हैं। हम अगर कुछ देर के लिए ऐसे माहौल में आ गए तो ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, इसमें भी खुश रहना सीखो। ऐसे ही कई बार ये है कि किचन में मिक्सी ख़राब हो गई है, नहीं वो हो सकता, तो अब बजाय इसके कि इतना शोर हो कि भाई अब कैसे काम हो सकता है, एक ऑल्टरनेटिव एक हमारे पास उसका ज़रूर रहना चाहिए, सिलबट्टा टाइप चीज़ के जो हम उसमें उसको इस्तेमाल कर सकें। तो ये एक चीज़ है जिसको हम कह रहे हैं कि अडेप्टेबिलिटी, यानी ये बहुत ज़रूरी है। अगर थोड़ा सा भी जो जिन आसाइशों के आदी हैं उन आसाइशों में अगर थोड़ी सी भी कमी आ रही है तो अपने आप को उसके बिना ढाल लेना और तब भी अपने आप को फ्रस्ट्रेशन से बचाए रखना, ये एक बहुत बड़ी खूबी की बात है। मैम अब हमें ये बताइए कि किस तरह से रिकॉर्ड मेंटेन करना, जैसे चीज़ों की डायरी बनाना कितना ज़रूरी है, इस बारे में आप हमें बताइए। बहुत अच्छा, ये भी सवाल आपका बहुत अच्छा है। डायरी मेंटेन करना तो बहुत ही काम आता है। मसलन कोई घर में कोई फंक्शन हुआ है और हमने कितना सामान मंगाया था, क्या क्या था, कितने लोगों के लिए हमने क्या जमा, कितना कैसे कैसे मंगाया था और क्या बनाया था, ये अगर डायरी मेंटेन है तो अगले फंक्शन करने में बहुत आसानी होती है कि अच्छा ये चीज़ थी, ये इतनी हमने मंगा ली थी। ऐसे ही गैस कब लगी है, ये मैंने बहुत से घरों में देखा है कि फ्रिज के ऊपर ही लगा लेते हैं, किचन में ही फ्रिज के ऊपर मैग्नेट के साथ लगी रहती हैं डायरियाँ। और कब गैस ख़त्म हुई है, अब अगली गैस कब लगेगी, या ऐसे कौन सी चीज़ हमने कब मंगाई है मेन चीज़, और वो उसका वो लोग वो उस पर लिख लेते हैं। ऐसे ही बहुत सारी जो भी इम्पोर्टेंट ऐसी चीज़ें हैं वो अगर किचन में ही हमें अवेलेबल है डायरी और पेन, तो वो ज़रूर नोट कर लेना चाहिए, और उससे बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है एफिशिएंसी के ऊपर, उसकी होम मैनेजर की पूरी सलाहियतों के ऊपर बहुत असर पड़ता है, क्योंकि उसको वो अपने माजी से, अपने पिछले काम से उसको गाइडेंस मिल जाती है। अब आप हमें ये बताइए, जिस तरह ख़वातीन जो है अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखती हैं, उस तरह से सेविंग्स का उनकी लाइफ में क्या रोल है, और कम्युनिकेशन जैसे हर घर के फ़र्द से उनकी बातचीत, उसका क्या रोल वो प्ले करती हैं, ये बताइए। जब इतने काम करने पड़ रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं होम मैनेजर, यानी वो सारा हर तरह से सब कर रही हैं, बच्चों को लाना ले जाना, घर की तमाम चीज़ें फराहम करना, ये सब चीज़ें उनका काम है। तो एक ये भी मैं कहूँगी ज़रूर कि इन तमाम चीज़ों में सेविंग ज़रूर, बचत थोड़ी सी ज़रूर अगर करती रहें तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। बचत यानी इस तरह से कि जो मौसम की सब्ज़ियाँ हैं वही पक रही हैं, ये नहीं है कि जो सब्ज़ी मौसम में नहीं मिल रही है, बहुत महंगी है, वही ख़रीद कर हम ला रहे हैं, या जो घर के सर्वेंट से वो ला रहे हैं, हमें पता ही नहीं किस कौन सी चीज़ किस हिसाब से। तो ये एक अवेयरनेस जो है कि अच्छा नहीं, इस चीज़ से को ख़रीदने से हम बचा सकते हैं, कुछ थोड़े मौसम के फलों, ऐसी जो बेकार की चीज़ें हैं उनके ऊपर ख़र्च ना हो ज़्यादा, तो बहुत कुछ बचाया जा सकता है। एक दूसरी बात जो आपने कम्युनिकेशन की कही है, यानी सारे लोगों के बीच, न सिर्फ घर के लोगों के बीच कम्युनिकेशन उनको रखना है, जो घर के में विजिटर्स हैं, घर में आ रहे हैं, तो अब ये नहीं है कि बस हम तो, हमारा काम तो यही है कि हम किचन में हैं, हम आपको चाय भिजवा देंगे और हमें नहीं, ये एक सलीका होना, ये एक टैलेंट होना कि आकर उन्हीं के हिसाब से बात करना, जो भी लोग घर में आए हैं, ये भी एक बहुत बड़ी खूबी होती है होम मैनेजर्स की। यानी घर में आए मेहमानों से कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, घर के लोगों से भी, और थोड़ी बहुत बचत करना, ये भी एक बहुत ही बड़ी बात है। मैम आपने हमें बहुत सी दिलचस्प जानकारियाँ दी और बताया कि किस तरह हाउसवाइफ्स अपनी खूबी के साथ अपने होम को मैनेज कर सकती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पे आने के लिए।
तो देखा नाजरीन आपने किस तरह छोटी छोटी चीज़ें आपके घर को और भी खूबसूरत बना सकती हैं। अगर आपके मन में भी है कोई सवाल जो आप हमारे एक्सपर्ट से पूछना चाहती हैं तो आप हमें फेसबुक के जरिए मैसेज कर सकती हैं या हमें ईमेल कर सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। वक्त हो चुका है अब इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करने का, पर इस वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे कई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।